अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एंट्री टेस्ट में वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड टोटल 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने इन 20 एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, इसकी मज़ीद ब्रेकडाउन किस तरह से होगी, कौन कौन से एरियाज से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे और आपकी हम इसी वीडियो में प्रिपरेशन भी कंप्लीट करा देंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये 20 एमसीक्यूज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनालॉजी रिलेटेड इस पोर्शन में 4 एमसीक्यूज़ आएंगे। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी आपको स्टेटमेंट के अंदर यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपको कोई भी 2 वर्ड्स दिए गए होंगे, वो जो 2 अल्फाज होंगे उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा होगा। इसी तरह आपको चारों ऑप्शन में भी 2-2 अल्फाज दिए गए होंगे। आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट के 2 अल्फाज में जो भी रिलेशनशिप बन रहा है सेम रिलेशनशिप आपने ऑप्शंस में फाइंड करना है। जब आपने ऐसा पेयर ऑप्शन में फाइंड आउट कर लेना है जिसमें स्टेटमेंट वाला सेम रिलेशनशिप बन रहा हो, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मज़ीद आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद आसानी से समझ आ जाएगी। अगर हम एनालॉजी की टाइप्स के हवाले से यानी कि ये रिलेशनशिप कितने टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है कि 2 वर्ड्स के दरमियान सिनोनिम का रिलेशनशिप हो, जिस तरह से हैप्पी एंड जॉयफुल। हो सकता है कि 2 वर्ड्स के दरमियान एंटोनिम का रिलेशनशिप हो, जिस तरह से हॉट एंड कोल्ड। हो सकता है कि 2 अल्फाज के दरमियान फंक्शन का रिलेशनशिप हो, जिस तरह से पेन एंड राइट। हो सकता है कि 2 वर्ड्स के दरमियान पार्ट टू होल का रिलेशनशिप हो, जिस तरह से व्हील एंड कार। आपने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी टाइप का रिलेशनशिप स्टेटमेंट के 2 वर्ड्स के दरमियान आपको लग रहा है। उसी सेम रिलेशनशिप वाले पेयर को आपने ऑप्शंस में से चूज़ कर लेना है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टिप के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले जो 2 अल्फाज आपको दिए गए होंगे आपने उनके दरमियान लिंक फाइंड करना है। उसके बाद आपने ऑप्शन में से वो करेक्ट पेयर आपने फाइंड करना है जिसमें सेम लिंक अप्लाई हो रहा होगा। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास है बुक और रीड। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है? बुक एक ऑब्जेक्ट है और रीड एक ऐसा कोई भी फंक्शनैलिटी है जो बुक के ऊपर परफॉर्म की जा रही है, यानी हम बुक के साथ क्या करते हैं, उसे रीड करते हैं। इसी तरह अब हम नीचे ऑप्शन में देखेंगे। पहला ए ऑप्शन है पेन एंड राइट, यानी पेन के साथ हम लिखते हैं। बिल्कुल सेम रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है जिस तरह क्वेश्चन में था कि बुक को हम रीड करते हैं, पहले ऑप्शन में है पेन के साथ हम राइट करते हैं। सेम रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फायर और हीट, इसमें कौन सा रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है? पहला फायर एक एक्शन है जिसके नतीजे में रिएक्शन में हीट पैदा होती है, यानी पहला वर्ड एक एक्शन है और सेकंड वर्ड एक रिएक्शन है। अब हम नीचे ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आइस और कोल्ड, यानी आइस एक एक्शन है और कोल्ड उसके नतीजे में ठंडक पैदा होती है, ये उसका रिएक्शन है। सेम रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पे ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? डॉक्टर एक इंडिविजुअल एंटिटी है, हॉस्पिटल एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर उस कंप्लीट इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है। इसी तरीके से हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है टीचर एंड स्कूल। स्कूल एक मुकम्मल इंस्टीट्यूशन है और टीचर उसकी एक इंडिविजुअल एंटिटी है, यानी ये सेम रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है उसी तरह से टीचर स्कूल में होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अब सैम्पल क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बर्ड और विंग्स, बर्ड का मतलब होता है परिंदे और विंग्स का मतलब होता है पर। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है? परिंदे परों की मदद से उड़ते हैं। अगर हम ई ऑप्शन को देखें तो फिश एंड फिन्स, यानी फिश जो होती है अपने फिन्स की मदद से तैरती है, ये सेम रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लॉक और की, इसमें कौन सा रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है? किसी भी हम लॉक को की की मदद से ओपन करते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो क्वेश्चन और आंसर, यानी हम किसी भी क्वेश्चन को आंसर की मदद से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम किसी भी लॉक को की मदद से ओपन करते थे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फार्मर और प्लो, प्लो का मतलब होता है हल चलाना और फार्मर का मतलब होता है किसान,
यानी किसान क्या काम करता है, पहले वर्ड में एक नाउन है, सेकंड वाले वर्ड में एक उसका फंक्शन बताया गया है कि पहला वर्ड वाला जो नाउन है वो क्या काम करता है, वो हल चलाता है। अब हम सेम रिलेशनशिप नीचे फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सोल्जर गन, यानी जो सोल्जर है वो गन चलाता है, बिल्कुल सेम रिलेशनशिप है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। नीफ और कट, यानी नीफ जो चाकू होता है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कट करना। पहले वर्ड में एक कोई भी नाउन है, सेकंड वर्ड में उसकी फंक्शनैलिटी बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ब्रश पेंट, यानी जो ब्रश होता है वो पेंट करने के काम आता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सन और डे, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ पे टाइम का रिलेशनशिप है कि जो सूरज होता है वो दिन के टाइम पर होता है। अब हम नीचे ऑप्शन में फाइंड करेंगे मून नाइट, यानी जो चांद होता है वो रात के वक्त होता है, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी टाइम का रिलेशनशिप हो रहा है, स्टेटमेंट में भी टाइम के लिहाज से रिलेशनशिप है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन सिनोनिम के पोर्शन से दिए जाएंगे। सिनोनिम का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी एक वर्ड दिया गया होगा, आपने उसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड को नीचे ऑप्शन में से चूज करना है। सबसे पहले इसके सैंपल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हैप्पी। हैप्पी के अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश। नीचे ऑप्शन नंबर ए है सैड, यानी अफसुर्दा, एंग्री यानी नाराज, चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है खुश मजाज। ये अब सिमिलर मीनिंग है, हैप्पी का मतलब भी खुश था और चीयरफुल का मतलब भी खुश मजाज है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है आगाज, यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन में दिया गया है, इसका मतलब भी शुरू करना होता है, इसलिए ये सिमिलर मीनिंग है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा या बड़ा, सिंपली कह लें। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ह्यूज और जो लार्ज है ये सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं और यहाँ पे हमने सिनोनिम को चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। नीचे हम ऑप्शन में देखते हैं ट्रूथफुल, ट्रूथफुल का मतलब भी होता है सच्चा, अमानतदार, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम का पोर्शन है, इस पोर्शन से भी आपके 4 MCQs आएंगे। एंटोनिम में आपने सिनोनिम के उलट करना होता है। सिनोनिम में आप सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड को चूज करते होते थे, जबकि एंटोनिम में आपने ऐसे अल्फाज को चूज करना है जिनके मीनिंग अपोजिट हो। यहाँ पे एक टिप मैं आपको देता चलूँ कि सबसे पहले आपने ऑप्शन में देखना है जिनके मीनिंग दिए गए अल्फाज के साथ सिमिलर हों, आपने 1 बाय 1 उन्हें एलिमिनेट कर देना है, उसके बाद जो लास्ट पे बच जाएगा, ये भी एक अप्रोच होती है, इस तरीके से आप एंटोनिम को फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, इसका अपोजिट होगा स्लो यानी आहिस्ता, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, इसका अपोजिट हो जाएगा रिफ्यूज यानी इनकार करना, यहाँ पे एंटोनिम हो गया। तीसरा क्वेश्चन है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। टिमिड यानी एफ्रेड, खौफजदा, यहाँ पे क्योंकि हमने अपोजिट वर्ड को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी नेवर, क्योंकि हमने अपोजिट वर्ड को चूज करना था। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन का पोर्शन है, ये पोर्शन इंतहाई अहम है, इसलिए मैंने अपनी स्पीड भी थोड़ी इस पे स्लो कर दी है, आपने इसे थोड़ा सा तवज्जो के साथ समझ लेना है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे ये पोर्शन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट और सेकंड पार्ट के दरमियान कोई ना कोई आपको कीवर्ड दिया गया होगा। मेरी बात को तवज्जो से सुने, उस कीवर्ड को हम इंडिकेटर कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि किस तरह का आपके पास सेंटेंस आ सकता है। हो सकता है कि आपके पास काज एंड इफेक्ट वाला सेंटेंस हो, जिस तरीके से ये आपको सेंटेंस दिया गया है, रिजवाना ऑलवेज विंस द डिबेट कंपटीशन, कि रिजवाना हमेशा डिबेट कंपटीशन को विन कर लेती है। बिकॉज, बिकॉज क्या है, ये एक इंडिकेटर है जो बता रहा है कि ये काज एंड इफेक्ट टाइप का सेंटेंस है। अब ये आगे सेकंड पार्ट सेंटेंस का शो हो रहा है, बिकॉज शी वर्क्स डैश टू प्रिपेयर द टॉपिक। अब पहले आपको मैं इसकी लॉजिक बाद में समझाता हूँ, पहले ये बता दूँ कि जिस तरह यहाँ पे बिकॉज था, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो आपको बताएंगे कि ये काज एंड इफेक्ट टाइप का सेंटेंस है। वो इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, बिकॉज, सो,
causes, that is why, accordingly, consequently, hence, in order to और therefore। जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं आपने फ़ौरन समझ लेना है कि ये काज एंड इफेक्ट टाइप का सेंटेंस आपको मिल गया है। इस सेंटेंस में आपने क्या करना है, इंडिकेटर से पहले आपने देखना है कि पॉजिटिव बात की गई है या नेगेटिव बात की गई है। जो भी बात की गई हो उसी टोन के अंदर आपने सेकंड पार्ट पे तवज्जो करनी है। अगर पहले पार्ट में पॉजिटिव टोन होगी तो आपने सेकंड पार्ट में भी पॉजिटिव टोन को पुट करना है। अगर फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव टोन होगी तो आपने सेकंड पार्ट में भी नेगेटिव टोन पुट करनी है। हम देखते हैं रिजवाना ऑलवेज विंस द डिबेट कंपटीशन, कि वो हमेशा डिबेट कंपटीशन को विन कर लेती है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। अगर यहाँ पे होता लूज द डिबेट कंपटीशन, ये नेगेटिव अप्रोच होती। अब हमने सेकंड वाले पार्ट में भी पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। बिकॉज शी वर्क्स डैश, अब डैश में हमने कोई ऐसा वर्ड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में डालना है जो कि पॉजिटिव वर्ड हो। अब ऑप्शन में देखते हैं लेजीली यानी सुस्ती से, ये तो नेगेटिव वर्ड है। कॉन्टिन्यूअली, कॉन्टिन्यूअली का मतलब होता है मुसलसल मुस्तकिल मजाजी से, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। रैंडमली यानी कभी कभार, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। और इसी तरीके से स्पॉन्टेनियसली यानी एकदम, ये भी आपका नेगेटिव अप्रोच देता है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अब मैंने आपको समझने का तरीका बता दिया है कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आएंगे जिन्हें हम कॉन्ट्रास्ट टाइप के सेंटेंसेस कहते हैं, यानी जो फर्स्ट पार्ट होता है सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल उसके उलट होता है। यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर होगा, आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रास्ट टाइप का सेंटेंस है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे इंडिकेटर नोट डाउन किए हुए हैं। जिस तरीके से जिस सेंटेंस में बट आ जाए, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट, हाउएवर, वेयरएज, इंस्टेड ऑफ, टू, ऑन द कंट्रेरी, ऑल्दो, व्हाइल, स्टिल, सिमिलैरिटी, जिस सेंटेंस में ये अल्फाज आ जाएं आपने फ़ौरन समझ जाना है कि आपके पास कॉन्ट्रास्ट टाइप का सेंटेंस आ गया है। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने कीवर्ड से पहले देखना है कि पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है। जो भी टोन हो आपने सेकंड वाले पार्ट में उसके अपोजिट टोन को इख्तियार करना है। यहाँ पे था जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन, की जाहिद एक नाइस, ये अच्छे आदमी की तरह दिखता है। ये क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच है। अब हमने बट के बाद जहन में रख लेना है कि नेगेटिव अप्रोच आएगी। अब हमने बट ही ऑलवेज बिकम्स डैश इन एनी गुड डीड, यानी वो अच्छे कामों में हमेशा बन जाता है। क्या बन जाता है, अब हमें एक तो बात पता है कि यहाँ पे हमने नेगेटिव अप्रोच रखनी है। ऑप्शन पे देखेंगे आ सपोर्टर ऑफ, कि वो अच्छे कामों का सपोर्टर बन जाता है, ये तो पॉजिटिव अप्रोच है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। एन ऑब्स्टेकल फॉर यानी रुकावट, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा अच्छे कामों में रुकावट बन जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव अप्रोच थी तो ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट में नेगेटिव अप्रोच आनी है। और बाकी भी आप इस तरीके से ऑप्शंस को देख सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आता है। इस पोर्शन से भी आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया होगा और उसके नीचे पैराग्राफ से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दिए गए होंगे और उन एमसीक्यूज का आंसर उस पैराग्राफ के अंदर मौजूद होगा। आपने जस्ट पैराग्राफ से आंसर को फाइंड आउट करना है। इसको हल करने की टिप ये होती है कि आपने सबसे पहले पैराग्राफ को केयरफुली रीड आउट करना है। उसके बाद आपने हर वर्ड के बजाय आपने सिर्फ की आइडियाज़ के ऊपर फोकस करना है और आपने आंसर करने से पहले तमाम ऑप्शंस को एक दफ़ा रीड आउट करना है। अब यहाँ पे मैंने एक सैम्पल पैराग्राफ दिया है कि अली लव्स टू प्ले क्रिकेट, अली को क्रिकेट खेलना पसंद है। एवरी संडे ही गोज़ टू द पार्क विद हिज फ्रेंड्स, हर इतवार को वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाता है। दे प्ले फ्रॉम मॉर्निंग टिल आफ्टरनून, वो सुबह से लेकर दोपहर तक खेलते हैं। आफ्टर प्लेइंग दे ईट लंच टुगेदर एंड रिटर्न होम हैप्पी, वो खेल खेलने के बाद इकट्ठे मिलकर लंच करते हैं और अपने घरों को खुशी से लौट जाते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिस तरह से व्हाट डज अली लाइक टू डू। यहाँ पे आपको पैराग्राफ में बताया गया था कि उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्ले क्रिकेट। और सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डज अली प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट कब खेलता है। एवरी संडे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन संडे होगा, ये भी आपको पैराग्राफ में बताया गया था। थर्ड क्वेश्चन है विद होम डज अली गो टू द पार्क, कि अली पार्क में किसके साथ जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हिज फ्रेंड्स, ये भी आपको पैराग्राफ में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू दे डू आफ्टर प्लेइंग, कि वो खेलने के बाद क्या करते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो लंच करते हैं, ईट लंच, ये भी आपको पैराग्राफ में बताया गया था।
इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन और बाकी भी एंट्री टेस्ट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।